नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के अवाम को दिसंबर से मुफ्त पानी। इंतखाबात के बाद इमदादी रकम की इजराई। 6 माह का मोटर व्हीकल टैक्स माफ। वजीर आला ने किया TRS का मंशूर जारी। बाज़ ताकतें और शख्सियतें हैदराबाद में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही हैं। अवाम फैसला करें वो क्या चाहते हैं। वजीर आला की अपील। TRS का मंशूर 2016 की कॉपी, इसमें नया कुछ नहीं। वजीर आला होते हुए मरकज से जंग की बात करना बात अफसोस। किशन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम का जोश व खरोश। अवाम का जबरदस्त रद्द अमल। सदर मजलिस की तूफानी मुहिम। मजलिसी अरकान मुकर्रना के दौरे, अवाम से मुलाकात। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात के लिए TRS पार्टी का मंशूर जारी कर दिया है और हैदराबाद के अवाम के लिए तहाइफ का ऐलान किया। तेलंगाना भवन में मंशूर जारी करने के बाद मीडिया से बात करते हुए KCR ने अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के अवाम को दिसंबर से मुफ्त पानी देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 20,000 लीटर पानी के इस्तेमाल पर बिल अदा करना नहीं होगा। इस फैसले से 97% अवाम को फायदा होगा। KCR ने कहा कि हुकूमत बहुत जल्द हैदराबाद में 24 घंटे पानी सरबराह करने पर गौर कर रही है। वजीर आला ने अवाम से अपील की कि वो पानी की फजूल खर्ची न करें। वजीर आला KCR ने वाजे किया कि सैलाब मुतासिन को दी जाने वाली नकद रकमी इमदाद इंतखाबात के बाद जारी रहेगी। उनका कहना था कि हर मुस्तहक अफराद को नकद रकम जारी की जाएगी। 654 करोड़ रुपए अब तक तकसीम किए गए हैं। मजीद 200 करोड़ रुपए जारी करने के लिए हुकूमत तैयार है। KCR ने हज्जाम और धोबियों को मुफ्त बरकी देने का ऐलान किया। इसके अलावा कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन मार्च से सितंबर तक सिनेमा घरों, दुकानों, इंडस्ट्री के अकातरीन बरकी चार्जेस को माफ करने का ऐलान किया। KCR ने मोटर व्हीकल, कैब और ऑटो ट्रॉली के 6 माह का टैक्स माफ करने का ऐलान किया। 40,000 फिल्मी सनत से जुड़े अफराद को राशन कार्ड और हेल्थ कार्ड जारी करने का ऐलान किया। 10 करोड़ रुपए के सरमाए से तैयार की जाने वाली फिल्मों की GST को 9% रकम हुकूमत बाज अदायगी करेगी। वजीर आला ने मंशूर के दीगर उमूर पर रोशनी डालते हुए कहा कि आइंदा मियाद में हैदराबाद को सैलाब सूरत हाल से पाक बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। मूसी नदी रिवर फ्रंट के जरिए मूसा नदी को सैराब किया जाएगा। मेट्रो रेल के दूसरे मरहले को शुरू किया जाएगा और उसे एयरपोर्ट से मरबूत किया जाएगा। आउटर रिंग रोड के इलाकों में सैटेलाइट टाउनशिप कायम की जा रही है। शहर को ट्रैफिक के मसाइल से पाक बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। आलूदगी पर काबू पाने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल गाड़ियों को फरोग दिया जा रहा है। अवाम को किस तरह का हैदराबाद चाहिए, इसका फैसला अवाम को करना है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अवाम को गौर करना है, मौजूदा पुरअमन हैदराबाद चाहिए या फिर फिरका वाराना कर्फ्यू पास वाला हैदराबाद। इस पर बहस होनी चाहिए। हैदराबाद में हर तबके और हर मजहब के अफराद मौजूद हैं। गुज़िश्ता 6 सालों में न कर्फ्यू लगा और न ही कोई फिसाद हुआ। वजीर आला ने कहा कि पुरअमन हैदराबाद की फिजा को खराब करने की कोशिश जारी है। बाज़ ताकत ने इस पर अमल पैरा है। अवाम को फैसला करना है ये सबका हैदराबाद है या फिर चंद का हैदराबाद।
तेलंगाना हुकूमत ने तमाम मज़ाहिब को एकसां तौर पर देखा है। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात और अमन क़ानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 565 करोड़ रुपए से कमांड कंट्रोल रूम कायम किया जा रहा है ताकि अवाम खुशहाल रहें। हैदराबाद में सरमाकारी के मौके पैदा हों। अब अवाम को फैसला करना है, तरक्की वाला हैदराबाद चाहिए या फिर सुलगता हुआ हैदराबाद। इस पर दानिश्वरों और तालीम याफ्ता अफराद को गौर करना चाहिए। दूसरी तरफ वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुल्क को चलाने वाली पार्टी मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। 50 साल से रियासत में हूं, तजुर्बे के साथ कह रहा हूं कि मुल्क कमजोर होता जा रहा है। मुल्क की शरह पैदावार तबाह हो चुकी है। किसी एक शख्स को नहीं कह रहा हूं, दोनों कामी जमातें कांग्रेस और बीजेपी की पॉलिसी फ्लॉप हो चुकी है। ये दोनों पार्टियां मुल्क की आमदनी पर तवज्जो नहीं दे सकी। मुल्क को नए रास्ते की जरूरत है और इस रास्ते पर चलने की जरूरत है। इसकी जिम्मेदारी वो खुद उठाएंगे। केसीआर ने कहा कि सरमाकारी के नाम पर तरक्की को नजरअंदाज करते हुए असासों के क़याम में भी नाकाम हुए हैं। उन्होंने सवाल किया कि सरकारी इदारों को फरोग करने की क्या जरूरत थी, LIC, रेलवे जैसे इदारे फरोग करने की क्या जरूरत पड़ी। केसीआर ने कहा कि किसी के मफादात के लिए ये गलत रास्ते इख्तियार किए गए। उनका कहना था कि कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे बढ़कर काम करें। इस सिलसिले में काफी लोगों से बातचीत हुई है। सेंट्रल CPSU के साथ मिलकर जंग का आगाज करेंगे। मुमलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने वजीर आला केसीआर की तरफ से TRS पार्टी के जारी किए गए मंशूर को 2016 के मंशूर की कॉपी करार दिया। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि सिर्फ कुछ तब्दीलियां की गई जबकि पूरा मंशूर पुराना है। दोनों मंशूरों को देखकर TRS की नीयत का पता चलता है। डबल बेडरूम मकानात के बारे में कुछ नहीं कहा गया। पुराने रिकॉर्ड को बार बार बजाया जा रहा है। 2016 में हैदराबाद के अवाम से जो वादे किए गए थे वही वादों को दोहराया गया। अगर साबिक में किए गए वादों को पूरा करते तो इस तरह फिर से वादा करना नहीं पड़ता। सैलून और लॉन्ड्री को मुफ्त बर्फ की सरबराही का पहले भी वादा किया गया। वजीर आला के पास वक्त नहीं है, इसलिए पुराने मंशूर को नया बताकर पेश किया गया। सिर्फ बातों से MMTS हासिल नहीं होगा। तेलंगाना अवाम तब्दीली चाहते हैं। एक रियासत के वजीर आला होते हुए मरकज से जंग की बात कर रहे हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद की सड़कों को खानगी एजेंसी को क्यों दिया गया, इसका जवाब दे। दूसरी तरफ तेलंगाना कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद के अवाम के लिए TRS पार्टी ने कुछ नहीं किया। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2014 से पहले हैदराबाद की तरक्की के लिए आउटर रिंग रोड तामीर किया गया। इसके साथ साथ करोड़ों रुपए खर्च किए गए। शमशाबाद एयरपोर्ट, हाईटेक सिटी, मेट्रो रेल, PV फ्लाईओवर, IT कॉरिडोर, गोदावरी और कृष्णा से शहर को पानी की सरबराही और दूसरे काम भी साबिका तेलुगु देशम और कांग्रेस दौरे हुकूमत में अंजाम दिए गए। जो काम अधूरे थे TRS हुकूमत उसे पूरा कर रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हकीकत में देखा जाए तो हैदराबाद की तरक्की को लेकर वजीर आला KCR और KTR के दावों में कोई सच्चाई नहीं है। KCR ने सिर्फ 2 काम किए, एक प्रगति भवन तामीर किया और दूसरा सेक्रेटेरिएट को मुनहदम किया। 67,000 करोड़ रुपए के काम करने का दावा किया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आंध्रा वालों ने तेलंगाना को बर्बाद किया तो TRS ने तेलंगाना को लूटा है। इस दौरान तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी ने भी अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर जारी किया है। तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर L रमना ने कहा कि गुज़िश्ता तजुर्बात और मुस्तकबिल में तेलुगु देशम क्या करेगी उसे देखते हुए मंशूर जारी किया गया। रमना ने कहा कि तेलुगु देशम अगर कामयाब होगी तो LRS और BRS मुफ्त करेगी। हैदराबाद को पुरअमन और तरक्की की तरफ ले जाने वाले चंद्रबाबू नायडू हैं। उनका विजन 2020 के मुताबिक शहर की तरक्की हो रही है। कृष्णा का पानी लाने और मेट्रो रेल का कारनामा चंद्रबाबू नायडू का है। TRS और बीजेपी को वोट मांगने का हक नहीं है। बीजेपी ने हैदराबाद के लिए कुछ नहीं किया। TRS ने जो वादे अवाम से किए उसे पूरा नहीं किया। इंतखाबात में तेलुगु देशम के 105 उम्मीदवार मुकाबला करेंगे। रियासती इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए इत्तला दी कि कोविड-19 के पेश नजर 80 साल से ज्यादा उम्र रखने वाले वोटर्स और माजूरीन जिनमें कोरोना वायरस मुस्बित पाया गया हो, ऐसे वोटर्स पोस्टल बैलेट के जरिए अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे।
ایسے افراد ریاست تلنگانہ کے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر رجوع ہوتے ہوئے اپنے نام کا اندراج کریں تاکہ ان کے مکان پر پوسٹل بیلٹ روانہ کیا جا سکے۔ تلنگانہ حکومت نے 1 دسمبر کو عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے انتخابات کے دن GHMC حدود میں عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں جاری کیے گئے احکام کے مطابق یہ تعطیل بااجرت ہوگی۔ تلنگانہ میں سینما گھر، تھیٹرز، ملٹی پلیکس فوری اثر کے ساتھ کھول دیے جائیں گے۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار کی دستخط سے پیر کے دن ایک حکم نامہ 158 جاری کیا گیا۔ سینما تھیٹرز، ملٹی پلیکس، تفریحی پارکس یا اس طرح کے دیگر مقامات کو 50% کی گنجائش کے ساتھ کھولنے کی اجازت ہوگی۔ کووڈ-19 کے قواعد جیسے ماسک، سماجی فاصلہ، سینیٹائزیشن پر لازمی عمل کیا جائے گا۔ ایئر کنڈیشن تھیٹرز میں درجہ حرارت 24 سے 30 ڈگری سیلسیس اور رطوبت 40 تا 70% کے درمیان رہے۔ ہر شو کے بعد تھیٹر کو سینیٹائز کیا جائے۔ بلدی انتخابات کے لیے جنوبی شہر کے مختلف علاقوں میں مجلس اتحاد المسلمین کی امیدواروں کی طوفانی انتخابی مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے پیر کو گوشہ محل کے جام باغ ڈویژن اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے مجلس کے امیدوار کے حق میں مہم چلائی۔ مقامی عوام کی طرف سے صدر مجلس کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ بیرسٹر اویسی نے فردن عوام سے ملاقات کرتے ہوئے مجلس کے امیدوار رویندر کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ بیرسٹر اویسی کے دورے کے دوران مقامی عوام میں زبردست جوش و خروش نظر آیا۔ عوام کی طرف سے یہ عزم کیا گیا کہ مجلس کے امیدوار کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنایا جائے گا۔ پارٹی کے مقامی صدور و معتمدین اور دوسرے کارکن بھی اس موقع پر موجود تھے۔
تلنگانہ میں پیر کو کووڈ کے کیسز میں غیر معمولی کمی ہوئی ہے۔ پیر کی صبح ریاستی وزارت صحت کی طرف سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 602 نئے کیسز اور 3 اموات کی تصدیق کی گئی۔ اب تک ریاست میں جملہ اموات 1433 ہو گئی ہے۔ مجموعی کیسز کی تعداد 2,64,128 تک پہنچ گئی۔ ڈسچارج مریضوں کی تعداد 2,51,468 بتائی گئی ہے۔ پیر کی صبح 1,015 مریضوں کے ڈسچارج ہونے کی تصدیق کی گئی۔ ایکٹیو کیسز 11,227 بتائے گئے۔ حیدرآباد میں 129 کیسز درج ہوئے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ کڈنی اور گال بلیڈر کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری، R&S یونانی فارمیسی کڈنی اور گال بلیڈر سٹون کے خاتمے کا ذریعہ۔ اب UNI سٹون کیپسولز کے ذریعے خاتمہ کیجیے۔ نو آپریشن، نو سائیڈ ایفیکٹس، 100% ریزلٹ۔ صرف UNI سٹون کیپسول سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی رعایت۔ پھر سے پتھری نہ ہونے کا مکمل علاج۔ R&S یونانی فارمیسی، فرسٹ فلور، سینڈیکیٹ بینک، بہادر پورہ ایکس روڈ، حیدرآباد۔ Contact 970-3939-436. عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے عوام کو دسمبر سے مفت پانی، انتخابات کے بعد امدادی رقم کی اجرائی، 6 ماہ کا موٹر وہیکل ٹیکس معاف، وزیر اعلیٰ نے کیا TRS کا منشور جاری۔ بعض طاقتیں اور شخصیتیں حیدرآباد میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں، عوام فیصلہ کریں وہ کیا چاہتے ہیں، وزیر اعلیٰ کی اپیل۔ TRS کا منشور 2016 کی کاپی، اس میں نیا کچھ نہیں، وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے مرکز سے جنگ کی بات کرنا باعث افسوس، کشن ریڈی کی پریس کانفرنس۔ اور شہر میں مجلس اتحاد المسلمین کی انتخابی مہم کا جوش و خروش، عوام کا زبردست رد عمل، صدر مجلس کی طوفانی مہم، مجلسی ارکان مقرنہ کے دورے، عوام سے ملاقات۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔